अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मेरा नाम है हमज़ा अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय हमज़ा। स्टूडेंट, आज हमने ग्रेड 10 की एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करनी है। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं हमारे पास। आपने अब यहाँ पर दो वेक्टर्स हैं, उनको प्लस करना है, दो वेक्टर की सब्ट्रैक्शन समझनी है। अगर उनमें मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो मल्टीप्लिकेशन समझनी है, वहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सिंपल जो स्टूडेंट हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो उन्हीं को हमने परफॉर्म करना है यहाँ पर। तो स्टूडेंट देखते हैं, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 को कह रहा है कि इफ a इज इक्वल टू 7i माइनस 3j एंड b इज इक्वल टू i प्लस 5j, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर। तो सबसे पहले वेक्टर है a प्लस बी। तो स्टूडेंट ए और बी की वैल्यू उसने मुझे दी हुई है, तो जस्ट आप क्या करेंगे, a प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा, a की वैल्यू लिखेंगे 7i माइनस 3j प्लस, और बी की वैल्यू लिखें i प्लस 5j। अब स्टूडेंट आई वाली टर्म को प्लस कर देंगे और जे वाली में जे वाली को प्लस कर देंगे। 7i प्लस 1i 8i बन जाएगा स्टूडेंट। और 5 में से 3 माइनस हो रहा है, तो बड़ी वैल्यू चूंकि प्लस की है तो ये आ जाएगा 2j। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है। इसमें वो क्या कह रहे हैं कि सेकंड पार्ट में a प्लस थ्री बी। तो सेम स्टूडेंट हम लिख लेते हैं a प्लस थ्री बी, ये किसकी इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट, a वेक्टर तो एज इट इज आ जाएगा 7i माइनस 3j और प्लस थ्री, मैंने ये वाला लिख लिया। अब बी की जगह बी वेक्टर की वैल्यू पुट कर देंगे i प्लस 5j। अब इस थ्री को स्टूडेंट पहले आपने i से भी मल्टीप्लाई करना है और फिर इसे 5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो a प्लस थ्री बी की वैल्यू स्टूडेंट मेरे पास क्या आ जाएगी, 7i माइनस 3j प्लस थ्री वन जार 3i प्लस थ्री फाइव जार 15j। अब इन्हें स्टूडेंट आप सिंप्लीफाई कर लें, a प्लस थ्री बी का आंसर क्या आ जाएगा, 7 में 3 ऐड हो रहे हैं तो 10i आ जाएगा, और 15 में से 3 माइनस हो रहे हैं तो 12j। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए, इसका थर्ड पार्ट है, वो कह रहा है 3a प्लस 1/2b। तो सेम हम यहाँ पर वेक्टर लिख लेते हैं, 3a प्लस 1/2b इज इक्वल टू थ्री, एज इट इज a की वैल्यू पुट कर दें 7i माइनस 3j, सेम प्लस 1/2 एज इट इज, और b की वैल्यू पुट कर दें i प्लस 5j। अब यहाँ से स्टूडेंट ये जो इसके हमने बायर इसके साथ स्केलर मल्टीपल हो रहे हैं, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 7 जार 21i और माइनस थ्री थ्री जार 9j प्लस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2i प्लस 1/2 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5/2j। अब स्टूडेंट आई वाली वैल्यूज को आप एक जगह पर इकट्ठा लिख लें, ये और ये इनको एक जगह पर मैंने लिख दिया, और जे वाली को इकट्ठा लिख लें, -9i प्लस 5/2j। अब यहाँ से स्टूडेंट देखें, इन दोनों में आई कॉमन आ रहा है, आई कॉमन लेंगे और इसको कैलकुलेटर पर आप लिख लेंगे, यानी कि इसे आप इस तरह लिख लें 21, और 1/2 को आप इस तरह लिख लें, इन दोनों में से आई कॉमन ले लें। सेम इन दोनों में से -9 प्लस 5/2 को आप एज इट इज लिख लें और इधर प्लस लगा देंगे और यहाँ पर जे लिख देंगे। अब स्टूडेंट जब आप इसे कैलकुलेटर पर लिखेंगे तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 43/2, 43/2i। और जब मैं इसको स्टूडेंट कैलकुलेटर पर लिखूंगा तो फिर देखते हैं मेरा आंसर क्या आ रहा है। तो ये स्टूडेंट मेरे पास आ जाएगा -9 प्लस 5/2। तो ये स्टूडेंट हमारे पास यहाँ से आंसर आ गया -23/2। तो ये स्टूडेंट अब आप, सॉरी माइनस नहीं आता, ये आ जाता है -13/2। तो -13/2j। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 3a प्लस 1/2 बी वेक्टर का। नेक्स्ट स्टूडेंट इसका फोर्थ पार्ट है हमारे पास b-a। बी में से a को जस्ट आपने माइनस कर देना है। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, i प्लस 5j, और माइनस है तो इसलिए ब्रैकेट लगाकर आप a की वैल्यू लिख देंगे 7i माइनस 3j। आप देखिए यहाँ से स्टूडेंट आ जाएगा i प्लस 5j -7i, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 3j। आप देखें स्टूडेंट, 7 में से एक आई माइनस हो रहा है तो -6i रह जाएगा, और 5 प्लस 3 8 हो जाएगा 8j।
तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा बी माइनस ए का। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में ये वैल्यू दी हुई है हमें 4b-5a, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। 4 को एज इट इज लिखें, b की वैल्यू पुट कर दें विच इज i प्लस 5j, और -5 एज इट इज, और a की वैल्यू लिख देंगे 7i-3j। अब इन्हें स्टूडेंट सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा 4i प्लस 4 5 जार 20j, और इसी तरह -5 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो -35i माइनस माइनस प्लस, और 5 3 जार 15 जे। अब आई वाली टर्म को ऐड कर लेंगे। 35 में से 4 माइनस हो रहे हैं क्योंकि एक माइनस का साइन और एक के साथ प्लस का साइन है, तो माइनस होंगे। तो बड़ी वैल्यू चूंकि माइनस की है तो इसलिए -31i आ जाएगा। 20 प्लस 15 ये आ जाएगा 35j। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 4b-5a का। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास इसका सिक्स पार्ट है 3/2a और -b। तो 3/2 एज इट इज, a की वैल्यू पुट कर दें विच इज 7i-3j, और माइनस b की वैल्यू पुट कर दें, क्योंकि माइनस है तो ब्रैकेट लगा लेंगे i प्लस 5j। अब स्टूडेंट इन्हें अंदर मल्टीप्लाई करें। 3/2 जब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 21/2 बन जाएगा i, और 3/2 जब -3 से होगा तो -9/2j। सेम यहाँ पर स्टूडेंट -i-5j। तो इसमें भी सेम स्टूडेंट आप i वाले को पहले इकट्ठा कर लें। 21/2 i माइनस आई ये वाला आ जाएगा, और इसी तरह -9/2j, और इसके साथ -5j आ जाएगा। अब स्टूडेंट इन दोनों में देखें i कॉमन आ रहा है, i हमने कॉमन लिया तो इधर रह जाएगा 21/2 - 1, और इधर से जब मैं दोनों में माइनस भी है माइनस j कॉमन ले लेता हूँ तो इधर रह जाएगा स्टूडेंट 9/2, और माइनस कॉमन लेने की वजह से प्लस हो जाएगा +5। तो इन दोनों को स्टूडेंट आप कैलकुलेटर पर लिख लें। जब कैलकुलेटर पर लिखेंगे 21/2 -1, तो इसका स्टूडेंट आ रहा है आंसर 19/2। तो ये आ जाएगा 19/2i, और माइनस जब इनको आप लिखेंगे तो ये बन जाएगा ये भी 19/2 जी आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इस वेक्टर का आंसर आ जाएगा 3/2a -b का। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। वो कह रहा है इफ a वेक्टर इज इक्वल टू 6i-j and b is equal to I plus 5j and c is equal to 3i plus 5j, then find the magnitude of the following vector। जो ये उसने वेक्टर दिया है इसके ऊपर जो वो पहले एडिशन मल्टीप्लिकेशन या सब्सट्रैक्शन जो अप्लाई हो रही है वो अप्लाई करेंगे। जो ये वेक्टर का सिंपलेस्ट फॉर्म में हम पहले कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट, और देन जो है जो फाइनल हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी उसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट b माइनस सी इज इक्वल टू, बी वेक्टर क्या है मेरे पास स्टूडेंट i प्लस 5j, माइनस लगाकर सी वेक्टर लिखें 3i प्लस 5j। तो यहाँ से स्टूडेंट i प्लस 5j माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें तो -3i -5j। अब देखिए स्टूडेंट ये 5j प्लस क्या है, ये 5j माइनस है, ये तो कैंसिल हो गए। 3 में से एक माइनस हो रहा है तो -2i, तो इसके साथ आप लिख रहे हैं 0j। अब ये वेक्टर मेरे पास स्टूडेंट आ गया। अब इस वेक्टर की हम क्या कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड को मैंने आपको सिंपल बताया हुआ है कि डबल लाइन ऐसे लगा देते हैं, और फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस लगाकर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, ये फार्मूला आ गया हमारे पास। तो यहाँ से स्टूडेंट ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा b माइनस सी वेक्टर और इसकी मैग्नीट्यूड। तो इस तरह b माइनस सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड मेरे पास आ जाएगी 4 + 0 4, और 4 का रूट क्या होता है स्टूडेंट 2। यहाँ से आप इस तरह लिख सकते हैं कि ये 2 का स्क्वायर बनता है और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो b माइनस सी वेक्टर जो है स्टूडेंट ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है a-2b प्लस सी। तो इनकी वैल्यू स्टूडेंट पुट करते हैं। a-2b प्लस सी इज इक्वल टू, ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास। तो a की वैल्यू स्टूडेंट सबसे पहले लिख लें। a किसकी इक्वल है, विच इज इक्वल टू 6i-j। तो 6i-j हमने लिख दिया, माइनस लगाएंगे स्टूडेंट 2 लिखा। b की वैल्यू ब्रैकेट में आप लिखते हैं i प्लस 5j, और c की वैल्यू हम नीचे लिख देते हैं प्लस c है तो
सी जस्ट ऐसे ही सी वेक्टर है हमारे पास 3i प्लस 5j। तो स्टूडेंट यहाँ से इस वैल्यू को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6i माइनस जे माइनस 2i माइनस 2 5 10j और प्लस 3i और प्लस 5j। ये स्टूडेंट हमारे पास वैल्यूज आ गई। 6i माइनस 2i 4 रह गया, 4 प्लस 3 7, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट 7i। जो आई वाली टर्म्स है उनको मैंने इकट्ठा कर दिया, यानी 6 प्लस 3 9, 9 में से 2 गए तो 7। सेम -10 और -1 -11, 11 में से 5 माइनस कर देंगे तो बड़ी वैल्यू क्योंकि माइनस की है तो -6j। ये स्टूडेंट मेरे पास वेक्टर आ जाएगा। ये ए माइनस 2b प्लस सी, आप इसे किसी नए वेक्टर का भी नाम दे सकते हैं और इस तरह भी डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों मेथड ही आपके स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैंने इसको इसी तरह डायरेक्टली सॉल्व कर लिया। 7 का स्क्वायर ले लेंगे मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, इस तरह सीधी लाइन लगाते हैं स्टूडेंट, फिर यहाँ पर स्क्वायर लिया, प्लस लगाकर -6 का स्क्वायर लिया और इसके ऊपर स्टूडेंट स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट 7 का स्क्वायर 49 प्लस स्क्वायर माइनस को खत्म कर देता है और 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36 और इसके ऊपर आ जाएगा स्टूडेंट स्क्वायर रूट 49 प्लस 36। तो जब आप स्टूडेंट इनको ऐड करेंगे ये हमारे पास बन जाएगा 85 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो ये स्टूडेंट जो है वो हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, सी माइनस बी माइनस है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम सी वेक्टर लिख लेंगे। सी वेक्टर किसकी इक्वल है स्टूडेंट? सी इज इक्वल टू 3i माइनस सॉरी प्लस 5j और माइनस लगाकर b की वैल्यू स्टूडेंट लिखें ब्रैकेट में i प्लस 5j और सिमिलरली स्टूडेंट माइनस लगाकर अब हम a की वैल्यू लिख देंगे विच इज 6i माइनस j। तो स्टूडेंट इन्हें आप सिंप्लीफाई करें, 3i प्लस 5j माइनस i माइनस 5j फिर से -6i माइनस माइनस प्लस हो जाएगा j। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखें ये 5i प्लस का ये 5i माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली स्टूडेंट और देखें कोई वैल्यू कैंसिल हो रही है तो वो और नहीं हो रही। तो हमारे पास ये देखें -6 और -1 -7 में से जब 3 माइनस होंगे तो विच इज -4i क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है और प्लस j। ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा c माइनस बी माइनस ए का आंसर। अब स्टूडेंट आपने इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है, c माइनस बी माइनस ए इसकी मैग्नीट्यूड इक्वल होगी -4 का स्क्वायर ले लेंगे प्लस 1 का स्क्वायर लेंगे और इसके ऊपर स्टूडेंट स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा? c माइनस बी माइनस ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो यहाँ से c माइनस बी माइनस ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगी स्टूडेंट? स्क्वायर रूट ऑफ 17। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखें एक्स आई प्लस वाई जे प्लस 2i प्लस 3j एंड सिमिलरली 7i प्लस 6j है। तो यहाँ से आपने स्टूडेंट एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो इसके स्टूडेंट दो मेथड हैं। एक मेथड तो ये है कि आप एक्स आई वाली टर्म में से आई कॉमन ले लें, जे वाली में से जे कॉमन ले लें और कंपेयरिंग कर लें। और दूसरा मेथड इसका ये है कि आप क्या करें, यहाँ से आई वाली टर्म इन दोनों वैल्यूज को उठाकर दूसरी साइड ले जाए और माइनस करवा दें और वहां से जो है इनका आंसर आ जाएगा। तो हम जो मेथड आपको आसान लगे आप कर सकते हैं। मैं इसका जो सेकंड मेथड है वो अप्लाई कर रहा हूँ। एक्स आई प्लस वाई जे इज इक्वल टू आ जाएगा 7i प्लस 6j एज इट इज। ये 2 इधर प्लस के इधर आकर -2i हो जाएगा। ये 3j इधर प्लस के इधर आकर -3j आ जाएगा। अब स्टूडेंट इन्हें माइनस करने, एक्स आई प्लस वाई जे विच इज इक्वल टू 7 में से 2 माइनस हो रहे हैं तो 5i, 6 में से 3 माइनस हो रहे हैं तो +3j। ये स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर अगर मैं कंपेयरिंग करूँ ऑन कंपेयरिंग आई एंड जे, आई और जे की जब मैं कंपेयरिंग करूँगा तो मेरे पास एक्स जो है आई वाली वैल्यू आई की इक्वल आ जाएगी एंड जे वाली वैल्यू जे की इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ से स्टूडेंट मेरे पास एक्स की वैल्यू 5 आ जाएगी और वाई की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट है, एक्स आई माइनस 5j प्लस 3i प्लस 5j इज इक्वल टू -8i प्लस वाई जे। तो यहाँ से स्टूडेंट हम ये देखें इसमें भी x ये आई वाली टर्म है, इन दोनों में से हमने जो है आई कॉमन लिया
तो ये आ जाएगा एक्स प्लस थ्री इंटू आई। और इन दोनों में से देखें, ये स्टूडेंट प्लस का 5j है, ये माइनस का 5j है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा, आप एक बार कॉमन ले लें, j कॉमन लेने पर ये आ जाएगा -5 प्लस 5 इंटू जे इज इक्वल टू -8i प्लस वाई जे। तो यहाँ से स्टूडेंट ये आ जाएगा x प्लस 3i, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, और 0j इज इक्वल टू आ जाएगा -8i प्लस वाई जे। तो यहाँ से स्टूडेंट देखें, कंपेयरिंग करने पर हमारे पास x प्लस 3 -8 के इक्वल आ जाएगा, और y जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। तो स्टूडेंट कंपेयरिंग करने पर हमारे पास ये वैल्यू आ गई, x प्लस 3 इज इक्वल टू -8 एंड y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल आ जाएगा +3, इधर जाकर -3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट -11। तो x -11 आ गया, और y हमारे पास 0 आ जाएगा इस केस में। नेक्स्ट स्टूडेंट इसका थर्ड पार्ट है, वाई आई प्लस 3j प्लस -5i प्लस 2xj इज इक्वल टू 9i प्लस 7j। तो यहाँ पर स्टूडेंट सेम, अब आई वाले में से आई कॉमन ले लेंगे, तो ये वैल्यू और इस वैल्यू में से मैं जब आई कॉमन लूँगा तो y-5 जो है ये आई आ जाएगा। और सिमिलरली 3 और इनमें जब मैं कॉमन लूँगा तो 3 प्लस 2x में से हमने j को कॉमन ले लिया, विच इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर स्टूडेंट देखें 9i प्लस 7j एज इट इज़। अब यहाँ से स्टूडेंट कंपेयरिंग करने, ऑन कंपेयरिंग करने पर आई और जे की आपने कंपेयरिंग कर ली। तो यहाँ से y-5 विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा, आई वाली की इक्वल आई वाली लिखेंगे वैल्यू, और जे वाली की इक्वल जे वाली वैल्यू लिखेंगे, इज इक्वल टू 7। अब यहाँ से स्टूडेंट y इज इक्वल टू 9 -5 इधर आकर +5 हो जाएगा, और यहाँ पर 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 7 -3। यहाँ पर y इक्वल आ जाएगा 9 प्लस 5 14, और यहाँ पर x इक्वल आ जाएगा 7 में से 3 माइनस किया 4, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो x मेरे पास स्टूडेंट यहाँ से आ जाएगा 2, और y मेरे पास यहाँ से आ जाएगा 14। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कह रहा है इफ a वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस 3j एंड c वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस j एंड a प्लस 2b इज इक्वल टू c, देन फाइंड b। तो आपने यहाँ पर स्टूडेंट क्या करना है, सबसे पहले b को लेट कर लेते हैं, हमें b की वैल्यू नहीं इसमें दी हुई, तो लेट कर लेते हैं कि b वेक्टर जो है ये इक्वल है एक्स आई प्लस वाई जे का। ठीक है स्टूडेंट, ये आपने लेट कर लेना अपने पास से। अब इसको इस कंडीशन में पुट करें, a प्लस 2b इज इक्वल टू, ठीक है, तो a वैल्यू मेरे पास किसकी इक्वल है, a वेक्टर विच इज आई प्लस 3j प्लस 2 एज इट इज। b वेक्टर तो हमने अभी ये राइट किया हुआ है एक्स आई प्लस वाई जे, और c वेक्टर भी हमें गिवन है 2i प्लस जे। तो यहाँ से स्टूडेंट अब i वालों को पहले इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, i प्लस 3j एज इट इज, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2xi प्लस 2yj इज इक्वल टू आ जाएगा 2i प्लस j। अब यहाँ से स्टूडेंट i वाली में से i कॉमन लेने पर हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 2x इंटू आई, और j वाले में से जब कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस 2y इंटू जे इज इक्वल टू 2i प्लस k। यहाँ से स्टूडेंट मैं x और y की वैल्यू निकालूंगा, उन वैल्यू को इधर पुट करूंगा तो मेरे पास b वेक्टर आ जाएगा, और फिर हम उसकी मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो ऑन कंपेयरिंग आई एंड जे आई और जे की कंपेयरिंग करने पर 1 प्लस 2x विच इज इक्वल टू 2, और 3 प्लस 2y ये इक्वल आ जाएगा 1 के, क्योंकि इसके साथ 1 लिखा हुआ है। तो यहाँ से x और y को अलग अलग कर लें, 2x इधर आ जाएगा 2 माइनस 1, और x इक्वल आ जाएगा, ये 1 बच जाएगा स्टूडेंट, और ये 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर 2y इज इक्वल टू 1 -3, और यहाँ से y इक्वल आ जाएगा 3 में से 1 जा रहा है तो -2, और 2 उधर ये वाला इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी -1। तो अब ये दोनों वैल्यू स्टूडेंट आप इस b वेक्टर में पुट करें, दिस इम्प्लाइज b वेक्टर जो है ये किसकी इक्वल आ जाएगा, 1/2 आई, एक्स की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, और y की जगह -1 पुट करने पर -1j, ये वेक्टर आ गया स्टूडेंट हमारे पास।
अब इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालनी है, तो ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड का फार्मूला हमने लगा दिया, 1/2 पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस लगाकर -1 का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो बी वेक्टर स्टूडेंट मेरे पास यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस -1 का स्क्वायर 1 होता है और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो जब आप इस वैल्यू को स्टूडेंट कैलकुलेटर में लिखेंगे तो ये आ जाएगी आपके पास 5/4 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। और 4 जो है इसे हम स्क्वायर रूट से बाहर लिख सकते हैं क्योंकि ये 2 का स्क्वायर होता है, तो ये आंसर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ a इज इक्वल टू -2i + 7j एंड b इज इक्वल टू 3i - 5j देन फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ a + 5b। तो स्टूडेंट वेक्टर कंपोनेंट कोई नई चीज़ नहीं है, सेम हम i और j को जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में क्वेश्चन को ले जाते हैं तो i जो है वो हमारे पास x कंपोनेंट होता है और j जो है हमारे पास y कंपोनेंट होता है, तो बस वो हमने लिख देना है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। देखें a + 5b इज इक्वल टू a की वैल्यू पुट करें विच इज़ -2i + 7j और +5 एज इट इज़। b की जगह स्टूडेंट आप लिख देंगे 3i - 5j। अब यहाँ से स्टूडेंट ये आ जाएगी -2i + 7j एज इट इज़। 5 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 15i - 5 5 आर 25j। आई वाले में से आई वाले अगर माइनस हो रहे हैं तो माइनस कर दें, प्लस हो रहे हैं तो प्लस कर देंगे। 15 में से 2 माइनस हो रहे हैं तो ये आ जाएगा 13i। 25 में से 7 माइनस हो रहे हैं तो ये आ जाएगा -18j। तो यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास जो कंपोनेंट आ जाएंगे इसके वो आ जाएंगे आपके पास, आप लिखेंगे द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ a + 5b आर। पहले एक कंपोनेंट लिख दें 13i एंड दूसरा कंपोनेंट लिख दें -18j। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, वो क्या कह रहा है, इफ 5i - 3j इज इक्वल टू mi - 10j प्लस n 4i - 3j देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। तो स्टूडेंट सिंपल क्वेश्चन ही है, आपने जस्ट m को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर n को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे और i वाली टर्म को कंबाइन कर लेंगे और j वाली को कंबाइन करेंगे और वहाँ से इनकी कंपेयरिंग कर लेंगे। तो देखें स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये 5i -3j एज इट इज ही आ जाएगा। m को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो mi -10mj। इसी तरह जब ये n मल्टीप्लाई होगा तो 4ni और यहाँ से आ जाएगा -3nj। ये आ गई वैल्यू स्टूडेंट। अब आपने i वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेना है और j वाली को इकट्ठा कर लें। 5i -3j इज इक्वल टू mi और ये 4ni, इन दोनों में से जब i कॉमन लेंगे तो m + 4n ये इक्वल इंटू आई आ जाएगा। सेम हमारे पास यहाँ से इन दोनों में से माइनस कॉमन ले रहे हैं -j, तो ये आ जाएगा 10m + 3n, ये आ जाएगी वैल्यू। अब स्टूडेंट दोनों साइड पर आपने क्या करना है कि कंपेयरिंग कर लेनी है i एंड j की। ठीक है, तो आप लिखेंगे कंपेयरिंग आई एंड जे। आई और जे की जब आप कंपेयरिंग करेंगे तो 5 जो है ये इक्वल आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट m + 4n के और -3 जो है ये इक्वल आ जाएगा -10m + 3n। ये ब्रैकेट में आएगा स्टूडेंट क्योंकि माइनस सब है तो ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट ये 5 इज इक्वल टू आ जाएगा m + 4n और यहाँ से 3 इक्वल आ जाएगा 10m + 3n। तो अब स्टूडेंट इन्हें दो इक्वेशंस का नाम दे दें। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, इसे हम सेकंड का नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट आपने क्या करना है, किसी एक वेरिएबल को सेम बनाना है, यानी ये बन गया आपके पास साइमल्टेनियस इक्वेशन। यहाँ से हम 1 बाय 1 दोनों को सॉल्व करेंगे। किसी यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल कर भी किया जा सकता है और इसका दूसरा मेथड भी, हम दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं। अब देखें यहाँ पर स्टूडेंट क्या है, 10m है तो यहाँ पर 1 है, तो इस वैल्यू को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा और देन माइनस कर दें तो हमारा जो है एक वेरिएबल खत्म हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई बाय कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10। 10 से मल्टीप्लाई दोनों साइड पर करेंगे, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 50 आ जाएगा
ये आ जाएगा 10m, और 10 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 40n बन जाएगा। इसे नाम दे दें 3 का, जो नई वैल्यू बनेगी हमारे पास। तो अब आपने क्या करना है, 2 और 3 को माइनस कर दें। आप क्या करें, 3 में से आप माइनस कर दें 2 को। पहले 3 की वैल्यू लिखें, 50 इज इक्वल टू 10m प्लस 40n, और इसके नीचे ही आप लिख देंगे 2, 10m प्लस 3n। और क्योंकि माइनस का आ रहा है, माइनस करने की वजह से इनके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस और माइनस। 50 में से 3 माइनस हो रहे हैं तो 47 आ जाएगा स्टूडेंट। ये 10 और 10 कैंसिल हो जाएंगे, 40 में से 3 माइनस हो रहे हैं तो ये आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट 37 इंटू एन। अब स्टूडेंट ये देखें, 37 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। 47 डिवाइडेड बाय 37 इज इक्वल टू एन आ जाएगा। 47 भी स्टूडेंट हमारे पास प्राइम नंबर है और 37 भी प्राइम नंबर है, इसलिए एन की वैल्यू हमारे पास यही आ जाएगी। अब स्टूडेंट इस वैल्यू को आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं 1 2 3 में से, और वहां से हमारे पास एम की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे सिंपल एम यहाँ पर है तो मैं इसी में पुट कर देता हूँ। पुट इन वन, पुट इन वन। जब हम इसे वन में पुट करेंगे तो वन क्या बन जाएगी, वन इम्प्लाइज 5 इज इक्वल टू एम प्लस, एन की जगह आ जाएगा स्टूडेंट 4 ये वाला, और एन की जगह आ गया 47 बाय 37। अब यहाँ पर स्टूडेंट आप क्या करें कि इसको अंदर मल्टीप्लाई करें 47 के साथ। तो 47 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास आ रहा है 188, 188 बाय 37। अब ये वैल्यू तो स्टूडेंट प्लस हो रही है, दूसरी साइड जाकर माइनस हो जाएगी। 5 माइनस 188 डिवाइडेड बाय 37, तो विच इज इक्वल टू एम आ जाएगा स्टूडेंट। यहाँ से एम की वैल्यू मेरे पास स्टूडेंट क्या आ जाएगी, एम इज इक्वल टू, तो ये हम कर लेते हैं स्टूडेंट, 5 माइनस 188 डिवाइडेड बाय 37। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा -3/37। तो ये स्टूडेंट मेरे पास m की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह स्टूडेंट हमने आज एक्सरसाइज 6.2 को कंप्लीट किया। अगर इसमें आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन हो तो स्टूडेंट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको ये इन नोट्स की PDF फाइल चाहिए तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं।